जय माता दी। सभी प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्णा, सादर जय श्री महाकाल। अभी हम सबके मध्य में बड़ा ही पावन पर्व माँ जगदम्बा जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की असीम अनुकंपा से नवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, इस नवरात्रि पर्व के कुछ नियम बताए गए महाराज। व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन व्रत के कुछ नियम बताए गए महाराज। वो क्या नियम है? जिस प्रकार से व्रत मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। शारीरिक व्रत माने महाराज आपने उपवास कर लिया, चाहे एकादशना कर लिया एक समय भोजन करके, तो वह शरीर की शुद्धि के लिए शारीरिक उपवास। मानसिक उपवास माने सत्य बोलना, नियम के ऊपर पालन करना, जितनी हो सके भगवती की आराधना करना, यह मानसिक व्रत बताए गए हैं। सबसे पहले शारीरिक व्रत के लिए जब तक उपवास चले, एकादशना चले नवरात्रि का, इन 9 दिनों के अंदर में हमारे बालों को नहीं काटना, नाखून इत्यादि नहीं काटना, धुले हुए वस्त्र पहनना, तथा जिन पात्रों के अंदर हम भगवती के लिए प्रसाद बना रहे हैं या फलहार जिस पात्र के अंदर हम बना रहे हैं, उन पात्रों को अच्छे प्रकार से मांजना और स्वच्छ करना। ऐसा नहीं कि साल भर जिसके अंदर हमने लहसुन एवं प्याज का इस्तेमाल करके भोजन पकाया और उन्हीं पात्रों के अंदर हम भगवती के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो उनको पहले स्वच्छ साफ करना, घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करना। इन नियमों का पालन के साथ में भगवती की आराधना प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को यह कर्म करना चाहिए। पूजन पाठ के लिए अंदर हम बैठे हैं, तो अगर हम धोती नहीं पहन सकते तो कृपया कम से कम बेल्ट न पहने, चमड़े का पर्स अपने पास में पूजन करते समय न रखे, चमड़े के जूतों का इस्तेमाल न करें। इन नियमों का पालन करें, क्योंकि वह जो चमड़ा जो होता है वह मृत पशुओं के खाल से वह उन चमड़ों का इन चीजों का निर्माण किया जाता है, जैसे बेल्ट हुआ, आपका पर्स हुआ इत्यादि आदि। तो इनका जितना हो सके इनसे बचने का प्रयास करें और ये इसी के साथ में भगवती की आप आराधना करें। आप एक समय फरियाद कर रहे हैं, चाहे 2 समय फलहार कर रहे हैं, तो जब फलहार कर रहे हैं तो प्रत्येक 9 दिन का एक ही स्थान के ऊपर बैठकर फलहार करना चाहिए। और फलहार करने के पहले हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, सबसे पहले भगवती माँ आराधना को, जगदम्बा को अर्पित करें। समर्पित कर करके उस प्रसाद रूप में जब फलहार बन जाए, उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों के साथ में यदि आप भगवती की आराधना करते हो, जगदम्बा अवश्य आपके इन कर्मों से प्रसन्न होगी और भगवती का आशीर्वाद आपको इन नवरात्रि इस पावन पर्व के अंदर मिलेगा। जय माता दी।